दोस्तों आज है 14 सितंबर। हिंदी के लिए बहुत सारे लोग अपनी अपनी भावनाएं व्यक्त कर रहे हैं। सोचा मैं क्यों पीछे रहूं, आपके लिए हिंदी से रिलेटेड ऐसे फैक्ट लेकर के आया हूं, वो सच्चाई जिसे जान करके आपके भी पैरों तले आसमान खिसक जाएगी। सॉरी, वो कुछ कहावत है ना हिंदी में, पैरों तले कुछ खिसकना, तो हाँ वही खिसक जाएगी आपकी। सबसे पहले तो भारत में रहने वाले उन सभी इंडियन अंग्रेजों को 14 सितंबर यानी कि अंग्रेजी दिवस, सॉरी भाई साहब, हिंदी दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। कमाल की बात है, हमारे देश में हिंदी को मातृभाषा और राजभाषा का दर्जा दिया गया है और उसे याद दिलाया जाता है 14 सितंबर को कि भैया 14 सितंबर को हिंदी दिवस मनाया जाए। लेकिन हमारे देश में सिर्फ 14 सितंबर को हिंदी दिवस मनाई जाती है, बाकी सारे दिन अंग्रेजी दिवस या इंग्लिश दिवस के रूप में मनाया जाता है। कैसे, आइए देखता हूँ। सबसे पहला पॉइंट, विभागीय सर्कुलर आदेश, जो भी ऑफिशियल ऑर्डर आते हैं, जो भी ऑफिशियल सर्कुलर आते हैं सरकारी दफ्तरों में, कुछ स्टेट को छोड़कर के जहाँ पर कि उत्तराखंड, यूपी जैसे, राजस्थान जैसे स्टेट में हिंदी में होते हैं, बाकी सारे सर्कुलर ऑफिशियल जो भी आते हैं वो अंग्रेजी भाषा में आते हैं। भाई साहब ऐसे लगता है जैसे इनको इंग्लिश दिवस नहीं, सॉरी, हिंदी दिवस का पता ही नहीं है। और हमारे देश में हिंदी को राजभाषा बनाया गया। भाई साहब राजभाषा का मतलब राजकाज में हिंदी का प्रयोग किया जाएगा। भाई आप ज़बरदस्ती तो करवा नहीं सकते, जितने मर्जी आप ऑर्डर निकलवा लो। व्हाट्सएप ग्रुप में जो भी संदेश आ रहे होंगे ना भाई साहब, आपने जितने भी व्हाट्सएप ग्रुप बनाए होंगे 95% सब अंग्रेज है भाई, सारे व्हाट्सएप में अंग्रेज है। चाहे आपका स्कूल ग्रुप हो, चाहे आपका ऑफिशियल ग्रुप हो, चाहे आपकी फैमिली ग्रुप हो, चाहे आपका फ्रेंड्स ग्रुप हो, सब में भाई साहब अंग्रेजी में ही मैसेज संदेश का आदान प्रदान होता है। ऐसे भारत में रहने वाले इंडियन अंग्रेजों को हिंदी दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। प्रतियोगी परीक्षाएं होती हैं, कॉम्पिटिटिव एग्जाम होते हैं हमारे देश भारत में, जहां पर कई सारे एग्ज़ाम तो भाई साहब हिंदी में आते ही नहीं हैं, एक ही भाषा होगी वो भी अंग्रेजी, और कुछ पेपर जो है हिंदी और इंग्लिश दोनों में भले क्यों ना आते हों। लेकिन अगर आपको कन्फ्यूज़न है, कहीं संशय दिक्कत है हिंदी को समझने में, इंग्लिश को समझने में, तो भाई साहब वहाँ पर अंग्रेजी को वरीयता दी जाएगी। मतलब अंग्रेजी में जो लिखा गया है उसको सर्वोपरि माना जाएगा। ऐसे देश इंडिया वासियों को हिंदी दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। भाई आगे समझोगे ना। और भी हैरानी वाली बात, पास होने के लिए विकल्प, मैथ में पास होना पड़ेगा, साइंस में पास होना पड़ेगा, अदर सब्जेक्ट में पास होना पड़ेगा, लेकिन भाई साहब हिंदी में यहाँ पर इतनी वैल्यू नहीं दी जाती। हिंदी को कई सारे स्टेट में हिंदी को वैकल्पिक विषय के रूप में बनाया गया है। मतलब चाहो तो पास हो जाओ, चाहो तो फेल रहो, फेल होने के बाद भी आपको पास माना जाएगा। कमाल की बात है यार, एक तरफ तो आप हिंदी को राजभाषा कह रहे हैं, मातृभाषा कह रहे हैं, सर्वोपरि कह रहे हैं, और वहीं दूसरी तरफ हिंदी की दुर्गति वाले भारत में सभी इंडियन अंग्रेजों को हिंदी दिवस की शुभकामनाएं। और हाँ, कमाल की बात है कि यहाँ पर हिंदी को फर्स्ट लैंग्वेज माना जाता है। हिंदी फर्स्ट लैंग्वेज है अंग्रेजी फर्स्ट लैंग्वेज है, हिंदी सेकंड लैंग्वेज है। ये भी कमाल की बात है। कोर्ट कचहरी की दलीलें भाई साहब, जो कोर्ट कचहरी अदालतों में जो भी बहस होती है, सारे के सारे लगभग 95% अंग्रेजी में। भैया जज साहब को हिंदी समझ नहीं आ रही है, जो वकील साहब है वो भाई हिंदी बोलते ना है। अब जब वो हिंदी नहीं बोलेंगे, जब हिंदी बोलते ही नहीं है, तो दलीलें कैसे रहेंगे। अब जो वैसे तो हालांकि जो मूवी पिक्चर दिखाए जाते हैं वहाँ पे हिंदी में बोले जाते हैं, लेकिन जो ऑफिशियल जो मतलब कोर्ट कचहरी होती है ना, सब भाई साहब अंग्रेजी में बातें हो रही हैं और हिंदी पता ही नहीं चल रही है। तो ऐसे इंडिया में रहने वाले कोर्ट कचहरी को चलाने वाले लोगों को हिंदी दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। कस्टमर केयर भाई साहब, ये तो आपने देखा होगा, कस्टमर केयर में फ़ोन लगाओगे ना, बहुत लगाया हमने पहले, मतलब ऐसे ही कस्टमर केयर में नंबर लगा लो, भैया मेरा ये नहीं चल रहा, वो नहीं चल रहा, तो वहाँ पर भी अगर आपको हिंदी दबानी होगी ना तो उसके लिए 2 दबाना पड़ेगा। एक तो भैया अंग्रेजी कोई है,
अगर आपको अंग्रेजी चूज़ करना है भाषा तो 1 दबाइए, और हिंदी चूज़ करनी है तो 2 दबाइए। अभी तो हिंदी 2 पर है, पता लगे हिंदी के लिए 10 दबाना पड़े, है ना। और भाई किसी के अगर फ़ोन में 2 बटन काम नहीं कर रहा ना, तो फिर हिंदी आपकी नहीं रहेगी। तो ऐसे कस्टमर केयर भारत देश में आपको हिंदी दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। अच्छा, ये मैं पहले इसको टॉपिक को क्लियर कर देता हूँ कि भैया 10th प्लस, अगर आप 10th पास हो गए और 11वीं में आपको साइंस लेनी है, 11वीं में आपको कॉमर्स लेना है, तो भैया कुछ गिने चुने स्कूल ही आपको मिलेंगे जो हिंदी में साइंस पढ़ा रहे होंगे, हिंदी में कॉमर्स पढ़ा रहे होंगे। 90 to 95% साइंस वालों को हिंदी नहीं दी जाती है। ऐसे में जो 10वीं पास करने वाले हिंदी वाले बच्चे हैं ना भैया, उनको या तो आर्ट्स लेना पड़ेगा, और अगर आपको 11वीं में साइंस और कॉमर्स लेना है तो भाई साहब अंग्रेजी आपको आनी चाहिए। ऐसे देश, ऐसे स्टेट, ऐसे स्कूलों को, ऐसे उन स्कूलों को चलाने वालों को हिंदी दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। हस्ताक्षर होते हैं या सिग्नेचर, ये भी मुझे समझ नहीं आया। जो भी आप ये देखोगे, चाहे स्टूडेंट हो, चाहे टीचर्स हो, चाहे ऑफिस हो, अगर आप अटेंडेंस लगा रहे हो तो हिंदी में, सॉरी अंग्रेजी में सिग्नेचर होते हैं भाई। हस्ताक्षर तो भूल गए। मुझे नहीं लगता आप में से कई लोगों को हस्ताक्षर का मतलब पता हो। अच्छा, हस्ताक्षर का क्या मतलब है आप मुझे कमेंट में बताइए, और एक लाइन में आपके लिए यूज़ करूं, आप इसका मतलब बताना कि प्यास लगी तो पेशाब कर लिया और भूख लगी तो दस्तों से खिला दिया। प्यास लगी तो पेशाब कर लिया और भूख लगी तो दस्तों से खिला दिया। कई बच्चे तो, कई लोग, कई जेंटलमैन तो भैया यहाँ कमेंट में पता नहीं क्या क्या लिख जाएंगे, लेकिन इन दोनों लाइनों का मतलब आप ज़रूर कमेंट में बताना। तो हस्ताक्षर नहीं होते हैं, सिग्नेचर किए जाते हैं। गाड़ी का नंबर प्लेट, अगर आप गाड़ी चलाते हैं ना, 4 व्हीलर, 2 व्हीलर, साइकिल को छोड़ दो, उस पर जो नंबर प्लेट है ना भाई साहब, हिंदी में मत कर देना। कहीं हिंदी में कर दिया ना तो आपको चालान होगा। अंग्रेजी में करवा लीजिए अगर आपका हिंदी में है तो। ऐसे देश भारत में उन इंडियन अंग्रेजों को इंग्लिश दिवस, अंग्रेजी दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। हिंदी का कहीं पता नहीं है। 14 सितंबर को थोड़ी बहुत भावनाएं व्यक्त होती है। कुछ लोग हिंदी के लिए ऐप डाउनलोड कर लेते हैं, हिंदी की सेटिंग ऑन कर लेते हैं मात्र 1 दिन के लिए, फिर 15 तारीख से वही इंग्लिश और अंग्रेजी का बोलबाला शुरू हो जाता है। आप क्या कहना चाहेंगे, अपनी भावनाएं हिंदी के लिए ज़रूर कमेंट में रखें। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयरिंग होनी चाहिए, शेयरिंग तो ज़रूर होनी चाहिए भाई साहब। और ये जो वीडियो है ना, ये उन लोगों तक पहुंचनी चाहिए जिन्होंने ये सारे नियम बनाए हैं भारत में रहने के बाद। एक तरफ तो इंडिया बदल करके भारत देश किया जाने बातें चल रही थी पीछे, और वहीं कुछ ऐसी मानसिकता वाले लोग भी हैं भारत में हैं। ये कई विदेशों वाले, ये जो नियम बनाए हैं ना, ये किसी विदेशी ने नहीं बनाए, ये भारत में रहने वाले इंडियन अंग्रेजों ने बनाए। तो भैया आप बताओ, हिंदी दिवस की शुभकामनाएं या इंग्लिश और अंग्रेजी दिवस की? लेकिन भैया मैं तो हिंदी दिवस की बताऊंगा, क्योंकि मैं हिंदी प्रेमी हूँ, हिंदी से प्यार करता हूँ। आप भी अपनी भावनाएं हिंदी के लिए ज़रूर रखें। अगली वीडियो मिलते हैं, तब तक चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। धन्यवाद।